प्यारे बच्चों, आज हम चित्रकला कक्षा 10 का प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर देखेंगे। इस मॉडल पेपर के बारे में देखिए, यहाँ दिया है समय 3 घंटा 15 मिनट। इसमें नोट दिया है। फर्स्ट नोट है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 खंड अ और खंड ब में विभाजित है। खंड अ 20 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। देखिए, इस सबके सम्मुख अंक दिया गया है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे दिया है OMR सीट, इसमें आपको भरना रहेगा। यदि पहला उत्तर सही है, अ सही है तो ए आप भरेंगे। यदि बी सही है, ब सही है तो आप बी इसमें भरेंगे। और इसको कभी भी आप भरेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ दिया है सही उत्तर को नीले या काले रंग के बॉल पेन से पूर्णतः काली करें, यानी उसको पूरी तरह से काली करिए, ना कि हल्का सा। इसको पूरी तरह से आप काला करना रहेगा। और ये 20 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है? यानी समस्त कोणों का योग मतलब पूरा कोण का योग कितना होगा? तो इसका आंसर 180 अंश है। ये सबको पता है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो सबको पता है गर्म रंग कभी भी लाल होता है, हरा नीला पीला तो नहीं होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो इसका 2B। राजपूत शैली की चित्र किस धर्म पर आधारित है? तो ये राजपूत यानी हिंदू धर्म पे। महाभारत में कौन सा चित्रकार का नाम है? यानी महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? तो यहाँ ये हो जाएगा संजय। अजंता की कुल गुफाओं की संख्या 32। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो पाकिस्तान में। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग में सफेद और काला आता है। अब इस आंसर को आप देखिए, ये जितना भी आंसर दिया है, यदि देखिए पहले का आंसर हमारा आया है 100, और दूसरे का भी 100 आया है, तीसरे का भी 100 आया है, चौथे का भी 100 आया है, पांचवें का भी, यहाँ तक कि छठवें का भी 100 आया है। यानी 100 मतलब ABC होगा। तो हम इसका जो A का C है, इसको फिर इस सारे C को हम, ये जितना भी 6 तक का C है, इसको पूरी तरह से हम इसको ऐसे, इसको पूरी तरह से इस राउंड को भरेंगे। अब इसी प्रकार से आप सारे राउंड करके इसको ऐसे भर लीजिएगा। इसको पेंसिल से नहीं भरना है, जब भी भरिए तो पेन का यूज करिएगा। अब इसी तरह और प्रश्न है, इसमें देखिए, हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग ठंडे का प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग सबको पता है, प्रारंभिक रंग लाल नीला पीला है, तो यानी नारंगी यहाँ द्वितीयक रंग है। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे मंसूर। भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है 1100 से लेके 1300 ईस्वी। पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है शिलाश्रय। क्या कहा जाता है? शिलाश्रय। किस पेंसिल से खींची गई रेखा सर्वाधिक हल्की होती है? तो 2H। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सबको पता है नीला। कई जगह बैगनी भी देता है, लेकिन नीला ही है। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले का विरोधी रंग तो नीला होता है, लेकिन यहाँ 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार, तो यहाँ पे उत्तर इसका नारंगी दिखा रहा है।
अब इसमें आइए 17वां क्वेश्चन है, संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, यानी प्रिज्म को सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो कुल कितने किरणें निकलेंगे, कितने रंग होते हैं, तो यहाँ 7 होगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो द्वितीयक रंग तो प्रारंभिक रंगों के मिलाने से बनते हैं, तो प्रारंभिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग तो बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर 7। तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो तटस्थ रंग 2, काला और सफेद। तो इस तरह हमारा जो भी आंसर सही आया है उसे हम OMR शीट में बढ़िया से इसको भरेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा इस मॉडल पेपर के बारे में, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें कैसे करना है। अब 20 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने के बाद खंड ब है। अब ये देखिए यहाँ पर खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न है। इस प्रश्न में खंड क है, इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया है और उसका नाप दिया है, और उसको जिस नाप से दिया है उसी नाप को नापते हुए व्यवस्थित बनाना है, और जिस रंग का प्रयोग दिया है उसी रंग को भरना है। तो प्राकृतिक दृश्य तो थोड़ा कठिन होता है, यदि आप ये नहीं बना सकते हैं तो इसके जगह आप आलेखन बनाइए। आलेखन यहाँ भी इसका नाप दिया है, 16 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाना है, और उसके अंदर भारतीय पुष्प वगैरह जो भी दिया है। देखिए ये आलेखन का प्रश्न है। यदि आप प्राकृतिक नहीं बना पाते हैं तो आप आलेखन बनाइए। आलेखन बनाना एक तो आसान भी है, और इससे आप थोड़ा सा और सजा के इसको सुंदर बना सकते हैं। और यदि आप आलेखन नहीं बना सकते हैं और यानी प्राविधिक कला, तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपका सही रहना चाहिए। यदि आपको पता है कि ये प्रश्न हम सारा सही कर लेंगे, यानी हमको सब सही आ रहा है, इसमें देखिए निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का अंक समान है, यानी 2 ही का उत्तर देना है। एक 20-20 नंबर का है, लेकिन 2 ही को सही एकदम आप जानते हैं, व्यवस्थित कर लेंगे तभी इसको करिएगा। अथवा प्राकृतिक चित्रण करिएगा या आलेखन करिएगा, ये तीनों में से ये कोई एक आपको करना है। यानी इसमें से 2 क्वेश्चन करना है। इसमें एक चित्र बना देना है, आलेखन यानी चित्र कह रही हूँ, फूल पत्ती बना देना है, यहाँ प्राकृतिक दृश्य बनाना। तो जो आपको अच्छे से है वो करिएगा। अब इसके बाद आप आइए खंड ख स्मृति चित्रण है। स्मृति चित्रण में आपको सिर्फ एक चित्र बनाना है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए, जो चित्र 18 सेंटीमीटर से छोटा न हो। तो जैसे दिया है 2 केला, मोमबत्ती, बैगन, घोड़ा। अथवा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाइए, चित्र 17 सेंटीमीटर से छोटा न हो। जो नाप ऊपर दिया है, यानी ऊपर का बनाइएगा तो 18 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, और नीचे का बनाइएगा तो 17 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, जैसे तोता, सेब, पपीता, अनार। तो इस प्रकार आप लोगों को ये प्री बोर्ड का पेपर समझ आ गया होगा। आप लोग इसे अच्छे से व्यवस्थित करिएगा, और इसी तरह आपका प्री बोर्ड ही की तरह आपका एग्जाम का भी पेपर आएगा।